हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। आज का वीडियो होने वाला है ऑन ब्यूटी ऑफ जोसन। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने इस ब्रांड से ट्राई आउट किए थे और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कैसे करना है। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपके स्किन टाइप के लिए सूटेबल रहेगा और कौन सा नहीं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं इंटरनेट पे वायरल प्रोडक्ट्स और हम ऑर्डर कर लेते हैं विदाउट नोइंग कि क्या वो प्रोडक्ट हमारी स्किन टाइप के लिए फॉर्मुलेटेड है या नहीं। तो उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट रखा ही रह जाता है, इट्स अ टोटल वेस्ट। तो इसी वजह से मैं आपके लिए ये एक ब्रांड गाइडेंस वीडियो लेके आई हूँ। इसमें मेरे पास कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी रिसेंटली मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि बाकी के प्रोडक्ट्स जो मैंने इनके अभी लास्ट ईयर ट्राई आउट किए थे उनमें से कुछ कुछ की पैकेजिंग आई डोंट हैव राइट नाउ। तो अगर आपको फिर भी क्वेश्चन होंगे रिगार्डिंग एनी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर लेना, वहां पे मैं आंसर कर दूंगी। एज ऑफ नाउ मेरे पास ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं, कुछ कुछ ये प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको गाइडेंस देने वाली हूँ। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूंगी अबाउट देयर ग्लो सिरम, वेरी फेमस प्रोडक्ट। इस पे मैंने भी ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है, आई कंपेयर्ड इट टू देयर ग्लो डीप सिरम। और उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको कि आपका स्किन टाइप अगर ऑयली है तो आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, अगर ड्राई है तो कौन सा यूज करना चाहिए। बट अगेन मैं इस वीडियो में सारे ही प्रोडक्ट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, नाम में ही है ग्लो सिरम, दिस विल डेफिनेटली गिव यू ग्लो डिपेंडिंग ऑन वट एवर इज योर स्किन टाइप। लेकिन सिंस अभी समर आने वाली है और अगर आपकी स्किन टाइप एक्सट्रीमली ऑयली है तो यू शुड डेफिनेटली अवॉइड दिस प्रोडक्ट। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज जो इसका फॉर्मुलेशन इन लोगों ने किया हुआ है, दे हैव एडेड 59.94 ऑफ प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट। तो ये बन जाता है काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट जो कि आइडियल रहेगा फॉर ड्राई स्किन और लेट्स से नॉर्मल स्किन के लिए भी इन समर्स। ऑयली स्किन वालों को बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं देगा, क्योंकि आई टोल्ड यू कि इसमें इतना सारा प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट डला हुआ है विच इज नोन फॉर हाइड्रेशन। दैट हाइड्रेशन विल फील ऑयली टू यू गाइस। ठीक है, आप लोगों का ऐसा लगेगा कि बहुत ही ऑयली स्टिकी सी फीलिंग आ रही है। ऑफ कोर्स स्किन ग्लो करेगी, बट वो जो स्किन पे ऑयली ऑयली सा फील आएगा ना, वो आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, स्पेशली इन समर्स। तो ऑयली स्किन वालों को ये प्रोडक्ट ऑब्वियसली अवॉइड करना चाहिए। और ड्राई स्किन वालों को, एक्ने प्रोन स्किन है, कॉम्बिनेशन टाइप है, कुछ भी है, आप इसको यूज कर सकते हो। दे हैव एडेड आई थिंक 2% या फिर 4% ऑफ नायासिनामाइड इन दिस, एग्जैक्टली मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कहीं पे, ठीक है। और 60% के अराउंड इसमें प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट है। यही दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं और ये आपके स्किन को रिफाइन, टेक्सचर को रिफाइन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। टेक्सचर स्मूदन आउट होगा, थोड़ा बहुत पोर्स का जो इश्यू है आपका वो भी सॉल्व होगा इस प्रोडक्ट से। और ये प्रोडक्ट मैं कहूंगी कि दिस इज आइडियल फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके ग्लो डीप सिरम की। और जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, दिस इज फॉर्मुलेटेड टू टारगेट डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन। ठीक है, इस तरीके की चीजों के लिए फॉर्मुलेट किया है इन्होंने, बिकॉज दे हैव यूज्ड राइस एक्सट्रैक्ट इन इट एंड along with that they have used alpha arbutin in it which is used to target dark spots, melasma, pigmentation, इस तरीके की चीजें। तो अगर आपका स्किन कंसर्न ये है तो आपको डेफिनेटली ये प्रोडक्ट को लेना चाहिए। आप ऑयली स्किन हो तो भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही लाइट वेट फॉर्मुलेशन है। ये हर स्किन टाइप के लिए वर्क करेगी। ग्लो सिरम की तरह आपको ये एकदम ऑयली फीलिंग नहीं देने वाला है, दो इट हैज राइस एक्सट्रैक्ट, बट इट इज नॉट दैट हाइड्रेटिंग कि आपको ऑयली वाली फीलिंग आई, जो कि आपको ग्लो सिरम से आ सकती है इफ यू आर ऑयली स्किन टाइप। तो ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, डिपेंडिंग ऑन वट एवर इज योर स्किन टाइप, आप ग्लो डीप सिरम को परचेज कर सकते हैं। कंसर्न मैंने बता दिया है, इफ यू हैव डार्क स्पॉट्स, इफ यू हैव मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, आपको एक राइस बेस्ड सिरम इंक्लूड करना है अपने रूटीन में। ठीक है, इट हैज अल्फा ब्यूटिन ऑल्सो, तो आपको अलग से एक अल्फा ब्यूटिन सिरम भी लेने की जरूरत नहीं है इफ यू हैव डार्क स्पॉट्स वगैरह वगैरह। तो आप इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, आई हैव देयर आई क्रीम। नाउ आई क्रीम इज समथिंग विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप बट अकॉर्डिंग टू योर एज। तो अभी रिसेंटली मुझे एक किसी ने कमेंट में मेंशन किया था कि आई एम आई थिंक 21 और 22 उन्होंने बोला था, और आई हैव स्टार्टेड यूजिंग ब्यूटी ऑफ जोसन की जो आई क्रीम है, और मेरे आईज के अराउंड की जो स्किन है वो काफी ड्राई हो गई है उन्होंने बोला था। तो ऑब्वियसली मैंने जब इसका कंपैरिजन किया था विद मिनिमलिस्ट आई क्रीम, तो मैंने उसी वीडियो में बोला था कि इस पर्टिकुलर क्रीम को आप तभी यूज करना इफ यू आर 25 एंड अबव, बिकॉज इट हैज 3% ऑफ रेटिनॉल, और जो मिनिमलिस्ट की है उसमें 1% ऑफ रेटिनॉल है, दैट इज माइल्डर देन दिस।
और इफ़ यू आर अ बिगिनर और आपकी एज अगर आप अपने अर्ली 20s में हो, तो मैंने उसी वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था कि आप मिनिमलिस्ट से आप शुरू करना। मैंने खुद मिनिमलिस्ट से ही अपनी शुरुआत की थी और ये जो आई सीरम है इट इज़ गुड अगर आप बिगिनर हो तो, बट योर एज शुड बी 25 एंड अबव, ठीक है। और 25 से नीचे है तो थोड़ा लेस परसेंटेज ऑफ रेटिनॉल आपको शुरुआत उससे करनी चाहिए। आइडियल आपके लिए रहेगी मिनिमलिस्ट की जो आई क्रीम है। इस आई क्रीम को मैं बोलूंगी कि आई हैवंट रीपरचेज येट, क्योंकि मैंने अभी एक्सेस वाई की जो कोलेजन वाली आई क्रीम आती है ना उसको मैं ट्राई आउट कर रही हूँ, उसका भी मैं वीडियो लेके आऊंगी। फॉर रिंकल्स वगैरह ये जो प्रॉब्लम आती है आईज के नीचे, मुझे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम नहीं है। डार्क सर्कल्स के लिए आई विल सजेस्ट मैरी एंड मे की जो ट्रांएग्जामिक एसिड वाली जो आई क्रीम आती है ना, वो काफी अच्छे से काम करेगी। इवन दो दिस हैज जिंसिंग एक्सट्रैक्ट जो कि आपकी आई के अराउंड जो एरिया है उसको ब्राइटन अप करने में हेल्प करेगा। बट इफ यू हैव बहुत ज्यादा भयानक वाले डार्क सर्कल्स ना, तो मैं सजेस्ट करूंगी मैरी एंड मे की जो ट्रांएग्जामिक एसिड वाली आई क्रीम है उसको ट्राई आउट करो। ये वाला जो आई क्रीम है डिपेंडिंग ऑन वट एवर इज योर स्किन टाइप आप इसको यूज कर सकते हो, बट एज के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, कंसर्न के अकॉर्डिंग भी मैंने बता दिया डार्क सर्कल्स के लिए कौन सी यूज करनी है, इफ यू आर बिगनर कौन सी यूज करनी है। एंड फाइन लाइंस के लिए अभी मैं आगे लेके आऊंगी आपके लिए, मैं और ट्राई आउट कर रही हूँ। मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला था एक्सेस वाई की कोलेजन वाली आई क्रीम को रिव्यू करने के लिए, तो मैंने उसको परचेज किया और उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। तो ये है इनकी आई क्रीम के ऊपर गाइडेंस। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे आई हैव देयर दिस प्रोडक्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। मैंने इस पे अभी तक किसी भी वीडियो में बात नहीं किया है आई थिंक। नाउ ये है इनका एप्रिकॉट पीलिंग जेल। अगर आप लोग चाहते हो अपने स्किन केयर रूटीन में एक एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट इंक्लूड करना, और जैसे आपको एक केमिकल एक्सफोलिएंट से डर लगता है, या फिर आप अपने अर्ली 20s में आप नहीं चाहते हो अभी से, ठीक है, केमिकल एक्सफोलिएंट्स वगैरह यूज करना, आपको चाहिए माइल्ड एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट जो कि ज्यादा आपकी स्किन को हार्म ना करे, ठीक है। इफ यू आर इन अर्ली 20s थोड़ा डर लगता है तो उस वजह से ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। बहुत सारे कोरियन ब्रांड्स हैं जिनके पीलिंग जेल्स आते हैं, अनुवा का आता है, कोजारेक्स का आता है, बट दे हैव केमिकल एक्सफोलिएंट्स इन देम। जैसे कोजारेक्स वाले में दे हैव यूज्ड पीएचए एज वेल, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई केमिकल एक्सफोलिएंट नहीं है। दे हैव यूज्ड एप्रिकॉट फ्लावर एक्सट्रैक्ट इन इट अलॉन्ग विद नेचुरल सेल्यूलोज, जो कि आप अपने हाथ में लोगे, इसको अपनी स्किन में अप्लाई करोगे और जब रब करोगे ना ये बॉल अप होगा और आपकी जो अपर लेयर है स्किन की उसको एक्सफोलिएट करेगा। स्किन की लेयर कोई निकलने वाली नहीं है, ठीक है। माइल्ड एक्सफोलिएशन ये आपको देगा, आपके पोर्स को अनक्लॉग करेगा। जो गंग सा फील होता है ना गर्मियों के दिनों में, ऐसा लगता है कि स्किन में पता नहीं कितना तो कचरा भर गया है एकदम पोर्स में, ठीक है, वो वाली फीलिंग से ये आपको बिल्कुल फ्री कर देगा। तो आपकी स्किन एकदम क्लीन और एकदम स्मूथ लगेगी आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। ऐसा लगेगा बढ़िया फेशियल वगैरह करा के आए हो। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट अगेन इफ यू आर ड्राई स्किन टाइप, इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन, मेरी काफी ज्यादा ड्राई स्किन टाइप है और मैंने इसको विंटर मंथ्स में ट्राई आउट किया था, तो दिस प्रोडक्ट गिव मी इरिटेशन एवरी टाइम आई यूज्ड इट। और मेरी स्किन काफी इरिटेटेड और ड्राई फील करती थी और काफी भर भर के मुझे मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता था, तो आई डिड नॉट लाइक द फीलिंग दिस गिव मी। बट ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप नॉर्मल स्किन टाइप हो, आप ऑयली स्किन टाइप हो, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसको नाइट टाइम में ही यूज करना, और यूज करने के बाद अच्छे से अपनी स्किन को हाइड्रेट कर लेना, मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना। और हाँ, अगर आप ऑयली स्किन टाइप हो तो ये आपके लिए बेस्ट वर्कआउट करेगा। अगर आप ड्राई स्किन टाइप हो देन यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, आई हैव देयर राइस टोनर, जो कि इन्होंने फॉर्म किया है विद दिस क्योलिन क्ले। ये सेटल हो जाता है, यहाँ पे इसके बॉटम में क्ले दिखती है, ऊपर पे ट्रांसपेरेंट लिक्विड दिखता है। ये प्रोडक्ट ऑब्वियसली इट हैज क्योलिन क्ले, ये प्रोडक्ट बेस्ट है फॉर ऑयली स्किन पीपल, ठीक है। अभी जब एक्सट्रीम गर्मियां आएगी, अभी जब मानसून का टाइम आएगा तब मैं इसको ट्राई आउट करना शुरू करूंगी, बिकॉज मैंने इसको विंटर मंथ्स में यूज किया था। अगेन बिल्कुल भी मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आई, मेरी स्किन एकदम टाइट और खिंची खिंची सी फील होने लग गई थी इवन आफ्टर अप्लाइंग मॉइस्चराइजर। तो मुझे एकदम एक्सट्रीमली डिहाइड्रेशन फील हुआ आफ्टर यूजिंग दिस पर्टिकुलर राइस टोनर। और ये प्रोडक्ट अगेन काफी अच्छा है, दिस इज वेरी वेल फॉर्मुलेटेड, बट दिस विल सूट बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन वालों को, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला ना कि हम देखते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट काफी वायरल है, ये काफी अच्छे से काम कर रहा है, हमारी स्किन कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट काम करेगा या नहीं करेगा।
तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट इट इज स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन पीपल, दैट्स व्हाट आई फील, ब्रांड डजंट से दैट, ठीक है। ये सब मैं जो आपको बता रही हूँ ना, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ब्रांड ने मेंशन किया हुआ है। मेरी स्किन हालांकि ड्राई है, बट इट इज नॉट कि थ्रू आउट द ईयर मेरी स्किन ड्राई है। मानसून के टाइम पे और जब भी अभी एक्सट्रीम समर आती है उस टाइम पे आई फील कॉम्बिनेशन, मेरा टी जोन जो है वो काफी ऑयली हो जाता है, रेस्ट ऑफ माय फेस इज वेरी ड्राई। कॉम्बिनेशन स्किन वालों का तो एक अलग ही स्ट्रगल है, ठीक है। तो उस टाइम पे आई यूज दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि मुझे हाइड्रेशन दे बट ऑयली फीलिंग भी ना दे और ड्राइनेस भी ना हो, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है, इफ यू आर अगेन ड्राई स्किन टाइप, तो अभी आपको ये प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना चाहिए। यू कैन गिव इट अ शॉट इन मॉनसून टाइम, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं अबाउट देयर वेरी फेमस प्रोडक्ट विच इज देयर डायनेस्टी क्रीम। पहले ही बता देती हूँ, अगर आप ड्राई स्किन टाइप हो तो ये प्रोडक्ट आपके लिए वरदान है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको पैचीनेस स्किन में फील होती है, ड्राइनेस फील होती है, होता है ना, मेकअप भी करते हैं तो ऐसा लगता है पैचेस से बन जाते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम ड्राइनेस होती है कुछ कुछ लोगों को, तो उनके लिए प्रोडक्ट बेस्ट है। इसको यूज करोगे इतना इंटेंस हाइड्रेशन, इतना इंटेंस मॉइस्चराइजेशन मिलेगा आपको। आई डोंट नो अभी मैं समर में या फिर मॉनसून में इसको यूज करने वाली हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं उस टाइम पे जब अपना राइस टोनर भी यूज करती हूँ तो मेरी स्किन को इनफ हाइड्रेशन मिल जाता है। मैं अपना मॉइस्चराइजर कंप्लीटली स्किप कर देती हूँ, बिकॉज गर्मियों में माई स्किन फील्स कॉम्बिनेशन टाइप, ठीक है। बट इफ यू आर ड्राई स्किन टाइप, ये प्रोडक्ट आपको डेफिनेटली परचेज करना चाहिए। इफ यू आर कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, इफ यू आर ऑयली स्किन टाइप, आपको बिल्कुल भी परचेज नहीं करना चाहिए। इतना ज्यादा आपको बहुत ही ओवर हाइड्रेशन दे देगा, यू विल नॉट लाइक दैट फीलिंग। और ये प्रोडक्ट इन्होंने बहुत ही अच्छे से फॉर्मुलेट किया है। मेरी स्किन जब भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ रात में, सुबह पे इतनी ब्राइटेंड लगती है, बढ़िया एकदम। बहुत अच्छी इनकी फॉर्मुलेशन है। एज अ ड्राई स्किन पर्सन आई डेफिनेटली लव इट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, बात कर लेते हैं इनके राइस मास्क की। काफी ज्यादा वायरल प्रोडक्ट है अगेन। दे हैव यूज ब्राउन राइस, इन्होंने राइस के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स यूज किए हुए हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, और अलॉन्ग विद हनी, 5% हनी यूज किया हुआ है फॉर हाइड्रेशन पर्पज। मैंने इसको काफी यूज किया। अगर आप फिजिकल एक्सफोलिएशन में हो ना, यू लाइक दैट फीलिंग, ऐसे रब करो और एक्सफोलिएशन, ऐसे इस तरीके का स्क्रब्स वगैरह आपको पसंद है, तो यू शुड डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट दिस प्रोडक्ट। अगर आपको एक्सफोलिएशन, फिजिकल एक्सफोलिएशन पसंद नहीं है, बट यू लाइक द फॉर्मुलेशन, यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, यू कैन स्टिल ट्राई इट। आप वो रबिंग वाला जो पार्ट है हटा देना, आप इसको अप्लाई करना है एज अ फेस मास्क। आफ्टर 20 मिनट इसको वॉश ऑफ कर लेना, इट विल वर्क द सेम, ठीक है। बस ये है कि जब आप थोड़ा एक्सफोलिएट करोगे तो स्किन का टेक्सचर काफी स्मूथ लगता है उससे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। बट बहुत लोग हैं जो कि केमिकल एक्सफोलिएशन ही प्रेफर करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी अब केमिकल एक्सफोलिएशन ही प्रेफर करती हूँ। आई डोंट यूज फिजिकल स्क्रब्स एनी मोर, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ये मैंने काफी बारी यूज किया हुआ है। इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी आपको मिल जाती है। आई थिंक अराउंड 150 ml आपको मिल जाता है इसमें, तो काफी अच्छी खासी क्वांटिटी आपको मिलती है। एंड इफ यू आर ड्राई स्किन टाइप, इफ यू आर कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, इफ यू आर ऑयली स्किन टाइप, कोई भी स्किन टाइप आपका है, यू कैन डेफिनेटली यूज दिस प्रोडक्ट। और इसमें भी इन्होंने केओलिन क्ले भी यूज किया हुआ है। स्टिल ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छे से काम करता है ये। अगर आपकी स्किन में रेडनेस की प्रॉब्लम है ना, अभी गर्मी आने वाली है तो स्किन रेड हो जाती है, इसको लगाने के बाद जब आप वॉश ऑफ करोगे ना, वो रेडनेस सारी गायब हो जाती है। मुझे बहुत है रेडनेस की प्रॉब्लम, मुझे पर्टिकुलर एक स्किन कंडीशन है जिसकी वजह से मेरी स्किन बहुत जल्दी लाल हो जाती है। गर्मियों में आई गेट दैट प्रॉब्लम अलॉट, तो ये वाला प्रोडक्ट जो है उसके लिए बेस्ट काम करता है। तो ये था मेरा ब्यूटी ऑफ जोसन के ऊपर एक गाइडेंस सॉर्ट ऑफ वीडियो कि आपको किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को चूज करना है। अगर आपको इसी तरीके की वीडियो और चाहिए फॉर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना किस ब्रांड के ऊपर आप अगला वीडियो देखना चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।